हाँ भाई प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं अगली एक्सरसाइज 5.7 5.6 कंप्लीट करी थी इससे पहले। तो इसमें जानते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज में। देखो, हमारा टॉपिक है आपके द्वितीय कोटि के अवकलन, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम इसमें करने वाले हैं। हमने अब तक फर्स्ट ऑर्डर किया था, मतलब dy/dx याद करा था। अभी सेकंड ऑर्डर क्या होते हैं मैं बेसिकली बता देता हूँ। जैसे मान लो हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, हाँ हमने जैसे अगर कोई y है, y फलन है, तो dy/dx निकाला करे उसका, मतलब जैसे कोई y फंक्शन है उसका d/dx इस तरीके से ज्ञात कर रहे हैं। पर कहने का मतलब है अवकलन का एक बार अवकलन और कर देंगे यहाँ पे, मतलब इसी का जो dy/dx है इसी का ही क्या कर देंगे, एक बार अवकलन और कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं d², y तो फंक्शन वही रहेगा, बटे में आएगा dx², इस तरीके से। इसे बोलते हैं बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन। इस चीज को, जो ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसे हम d² से भी दिखा सकते हैं, d²y, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है ना। तो इसके हम उदाहरण करते हैं पहले। जैसे उदाहरण नंबर 38 दे रखा है इसमें। उदाहरण में क्या कह रहा है, देखो y बराबर x³ + 10x है, तो d²y dx², मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ लिया इसमें। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, वही जैसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लिख लेना इस तरीके से। जब आप एक बार अवकलन करोगे तो dy/dx इस तरीके से आएगा। जब बच्चों आप अवकलन करोगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, एक बार चलो अवकलन के निशान में लिख देते हैं। अवकलन किसका का नाम है, x³ + 10x का। ये समझ में आ रही है ना बात आपको। जब अवकलन करेंगे इसका तो अवकलन कितना आ जाएगा, dy/dx। अगर मैं बात करूं इसका घात 3 का, तो 3x² हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। और 10 का क्या होता है, 10 का होता है बच्चों sec²x, ठीक है ना। अब एक बार डेरिवेटिव तो निकल गया हमारा, एक बार और कर देंगे तो लिख लेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब बच्चों एक बार अवकलन और करोगे तो क्या आएगा आपका, d²y/dx², इस तरीके से रहने वाला। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x, बेस पर टर्म का तो ये पावर यहाँ गुणा में आ जाएगी, पावर 1 कम हो जाएगी। अब पहले घात 2 का करेंगे भाई। इसमें नॉर्मली अगर मान लो पूरे को x² मान लो, तो x² का 2x होगा है, और ये तो sec² है, तो इसका होएगा 2 sec x। पर चैन रूल के अकॉर्डिंग भाई हमने अभी sec का ना करा, अभी इस पावर का करा है, पावर आधी करी है, तो sec का क्या होगा, sec x का जानो अब, sec का होगा sec x × 10x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेट करके लिख दो इसे। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया आपका, ये 2 तो ऐसे रहेगा। जब आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, sec²x × 10x। इस तरह के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात। तो आई थिंक समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उदाहरण नंबर 38 है, जितने भी उदाहरण सबको करेंगे अभी, ठीक है भाई। हाँ भाई देखो 39वां क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें दे रखा y का मान ये है, a sin x + b cos x है, तो सिद्ध करना है d²y/dx² + y, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना। ऑटोमेटिक अपना आप ही आ जाएगा, जो भी करना है इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो ये ध्यान रखना है y की वैल्यू है। अब इसी का ऐसे लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है भाई। अवकलन कर दो, कैसे करोगे, dy/dx डायरेक्ट निकालते हो तो डायरेक्ट करना सीखो। अगर मैं बच्चों a तो कांस्टेंट a को रोकेंगे, पर साइन का कितना हो जाएगा, cos x, प्लस जब आप b को रोकोगे तो cos का होएगा माइनस का sin x।
इतनी बात समझ में आती है आपको? भाई अवकलन कर दिया हमने इसका, इसे लिखने का तरीका क्या हो सकता है? a cos x माइनस हो जाएगा यहाँ पे b sin x, इस तरीके से लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इस तरीके से। अब एक ये होगा हमारा dy अपॉन dx, इसका एक बार अवकलन और कर दो, यहाँ लिखना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। जब बच्चों एक बार और अवकलन करोगे, हमें तो सेकंड ऑर्डर चाहिए यहाँ पे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस तरीके से आएगा। एक रोक होंगे, मतलब एक क्या रोक होंगे, ये तो कांस्टेंट है, कोस का क्या होगा माइनस का साइन, ये माइनस का ऐसे रहेगा बी, भाई साइन का क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये इतनी बात समझ में आती है आपको? देखो चलो इस तरीके से, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो इसे तो ऐसे ही लिखा रहने कि जैसा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ, जब माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हमने तो कॉमन ले लिया ना। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू बच्चों किसकी है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये वैल्यू तो वाई की है, तो यहाँ पर वाई वैल्यू पुट कर सकूँ मैं, तो मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो माइनस का वाई, इसे इधर लाएंगे कैसा हो जाएगा प्लस का, तो क्या लिखोगे? अगर मैं प्लस का लिखूंगा, इसे मैं लिख रहा हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। आई थिंक यही सिद्ध करना हमें, ये तो सिद्ध करना हो गया बस। अभी अगला क्वेश्चन है, उदाहरण हमारा 40, y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। इसमें ये दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस वाई फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 6y, ये इस तरीके से हमें इक्वल टू 0 में सिद्ध करके दिखाना। तो क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, ऑटोमेटिक कंडीशन बन जाएगी ना भाई। पहले क्या निकालोगे? x के सापेक्ष लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या आएगा dy अपॉन dx। तो बच्चों कहने का मतलब है, अगर हम नॉर्मली यहाँ 3 है, अगर मैं e की पावर x का करूँ तो e की पावर x का e की पावर x ही आ जाएगा, पर यहाँ x नहीं है 2x है, इस 2x का कितना हो जाएगा 2। अगर 2x का अवकलन करें तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ पे 2 e की पावर 3x ऐसी, और इस 3 की पावर 3x का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर नॉर्मल e की पावर x होता तो नॉर्मल e की पावर x लिख देते, और ये जो पावर में होता है ना, जो पावर होती है उसका भी अवकलन कर देते हैं यहाँ पे। 3 दूनी 6 e की पावर 2x प्लस कितना होगा ये 3 दूनी 6 e की पावर 3x, ये इस तरीके से बन गया हमारा, ठीक है ना। ये बच्चों फर्स्ट ऑर्डर है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है। अब वही लाइन लिखोगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लोगे। भाई हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, सब पढ़ सकती है समीकरण एक लाइट कर लो, ना पड़ेगी कोई दिक्कत ना। जब दोबारा अवकलन करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरीके से आएगा, ये कितना हो जाएगा 6 e की पावर 2x, और 2x का होगा 2, जैसा भी करा सेम टू सेम ऐसे होने वाला है, प्लस 6, जब इसका करेंगे कितना आएगा e की पावर 3x, और इसका हो जाएगा 3, सोल्व करेंगे कितना आएगा 12 e की पावर 2x प्लस 6 3 18 e की पावर 3x। ये बेटे सेकंड ऑर्डर हमारा डेरिवेटिव इस तरीके से निकल कर आया है। आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। ये फर्स्ट ऑर्डर निकल गया, सेकंड ऑर्डर निकल गया। ये हमें निकालना क्या है LHS, उसमें देखो ना, ये हमें सिद्ध करके दिखाना। पर ऐसा कोई कोफिशिएंट ना बनना, तो क्या करोगे LHS लो, वैल्यू पुट कर दो। अगर मैं ही इसका LHS ले लूँ तो LHS बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y। जब बच्चों वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा, तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दो ना, समीकरण 2 से इसका मान ले लो तो कितना है
12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5। आज की गुणा किसमें होगी? डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रहा यहाँ पर, ध्यान से देखो कितना है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x। यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। उसके बाद प्लस 6y और है, ये रहा y की वैल्यू। तो मैं 6 इंटू वाई की बच्चों प्लस में हूँ e की पावर 3 की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। ये इस तरीके से दिया हुआ हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इसे सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर है हमारे सामने। कितना आ जाएगा? 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। ये अंदर गुणा कर लो भाई, क्या हो जाएगा? 5 की 6 में गुणा करेंगे, 5 छंग कितने हो जाएंगे? 30 e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस कितने हो जाएंगे? 5 छंग 30 e की पावर 3x। इसमें गुणा करेंगे 6 × 18 e की पावर 2x और 6 दूनी 12 e की पावर 3x। अब ध्यान से देखो क्या बचा। e की पावर अगर 2x की बात करूं तो 12 ये रे 18 ये रे 30 हो गए। तो ये 30 माइनस के 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस के प्लस वालों से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहीं देना 18 3x और यहाँ भी 3x है e की पावर में। ये प्लस के 30 ये माइनस के 30 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सारे कट गए तो आंसर कितना बचा? 0। तो RHS की वैल्यू आ गई, तो लिख सकते हैं बराबर RHS। तो हमें ये तो सिद्ध करके दिखाना, तो हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। आई थिंक क्वेश्चन देखो भी 41वां क्वेश्चन है। क्या करोगे? ये y बराबर साइन इनवर्स x दे रखा है तो सिद्ध करना है ये वाला 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। चलो करते हैं, देखो इसे वही x के जब एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। साइन इनवर्स का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है वाली बात? अब हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे, तो क्या करोगे? ये जो बटे मारे इसे क्रॉस में ले जाओ, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दिया, डिवाइड वाला तो काफ़ी कठिन पड़ा है ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बच्चों डबल फंक्शन होगा, ये अलग और ये अलग इक्वल टू 1। अब जैसे मतलब एक बार अवकलन करा तो एक बार और कर दो। यहाँ लिख लेना पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करोगे तो इसे रोक लो रूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जब इसे रोका जाएगा क्या होएगा? मान लो आपके सेकंड वाले को रोक रहे हैं तो फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन कैसा होगा? विद रूट एक्स के जैसा है। रूट एक्स का होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब जो हमने अंडर रूट के अंदर है इसका भी तो अवकलन हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। इस तरीके से कर लोगे ना, और बराबर यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0। अगर हम इसे सॉल्व करें भाई क्या आएगा? इसकी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। या एक काम करो, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस देखो यहाँ ये देखो अगर मैं बात करूँ ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर देगा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स। जब बच्चों इसे हल करेंगे तो 2x आएगा ऊपर, नीचे आएगा अंडर रूट में 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हल करेंगे इससे ये खत्म, इससे ये खत्म इक्वल टू 0। अभी अपॉन माना तो इस तरीके से भिन्न हल कर लोगे बटे में तो इसमें भी गुणा हो जाएगी। जब इसमें गुणा होएगी तो रूट खत्म इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा खाली। अब ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को शुरू में लिख लो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब क्या करना है भाई? ये तो अपॉन में पूरे का आ जाएगा, पूरे के बटे में आया, पूरे के बटे में आने के बाद यदि हम 0 में गुणा करेंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो जाएगा। अरे ये हमें फाइंड करना है, इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये सिद्ध करना था ना, ये आ चुका हमारा। तो ये जो उदाहरण है याद हम ना करें, कल इस एक्सरसाइज को भी करेंगे, ठीक।